एक होता है जोश, बोलो जोश, बोलो दूसरा होश। और जब हम जोश से चर्च में आते हैं, जब परमेश्वर पर चलते हैं जोश से, बड़ा जोश, तो जोश खत्म हो जाता है। वो जो लड़का था उजाड़ू पुत्र, पढ़ा सबने या सुना उजाड़ू पुत्र की कहानी? कहता पिता जो मेरा हिस्सा बनता है जायदाद का मुझे दे दे। पूरा जोश में था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मजे करता था, जाके पाप करता था, खेलता था, घूमता था। पूरे जोश में दोस्तों ने कहा बहुत अमीर है, मंगला हिस्सा डैडी को, उसने मांग लिया जोश में आकर। कहता पिता जो मेरा बनता है हिस्सा मुझे दे दे। उसके पिता समझदार था, उसने कहा बेटा ले ले, दे दिया। चला गया दोस्तों में घूमा फिरा, सारा जब खर्च हो गया सब कुछ, तो जब उसको कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि कोई काम वो कर नहीं सकता, तो उसको सूअर चराने की नौकरी मिल गई कि सूअर को चराना। तो यहूदियों में सूअर चराना पाप होता था, तो उसको नौकरी मिली, उसने किया। वो तनख्वाह तो महीने के बाद ही मिलेगी ना, आज नौकरी पे चढ़ा तो महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, तो पूरा महीना क्या खाएगा? एक दिन काटा, 2 दिन काटे, 3 दिन काटे, और जो सूअर फलियां खाते थे वो खाने लगा। वो मजबूर हो गया, वो सूअर का खाना, शैतान का खाना, मजबूर हो गया क्योंकि सब कुछ चला गया, सब कुछ खर्च कर लिया। अब घर भी नहीं जा सकता क्योंकि डैडी से जायदाद का अपना हिस्सा मांग के तो बाहर आ गया हूं मैं। बाइबल कहती है एक दिन वो बैठा हुआ था, सोच रहा था मेरे पिता के घर में इतने नौकर हैं जो पेट भर के भी खा लेते हैं, पेट भर के, तब भी पड़ा रहता है, और यहाँ पे मैं सूअर जो खाना खा रहे मैं वो खा रहा हूँ। उसने पश्चाताप किया, और जब वो सोच रहा था, फिर पहले जोश में, बोलो जोश में से घर से निकला था, तब उसे होश आया जब उसने ये बातें सोची। लिखा वो आपे में आया, अपने आप में आया। जब बंदा अपने आप में होता है तो वो सब समझता है, जब आपे से बाहर होता है तो सब बुरे काम करता है वो, क्योंकि अपने से भी बाहर है वो। लिखा जब वो अपने आप में आपे में आया तो उसने कहा मेरे पिता के घर में तो ऐसा है, मुझे जाना चाहिए पिता के पास। उसने बोला कि छोड़ो इस नौकरी को, वापस पिता के पास गए। और पिता ने दूर से आते हुए देखकर उसे कहा अपने, पता है आप हैं कि पार्टी करो, मेरा बेटा जो था मर गया था, वापस आ गया, गुम हो गया था, लो मिल गया ये। तो लिखा जब जोश में हम काम करते हैं तब होश खो बैठते हैं। ऐसे ही सेवकाई में होता है, चर्च में होते हैं, जब हम आते हैं हमें पूरा जोश होता है, मगर जब हम होश के साथ सेवा करते हैं ना, फिर हमें पता चला हाँ ये रूल यही है, हाँ ऐसा ही होगा ये, हाँ कितने जन समझ रहे हैं। और ऐसा ही जब यीशु मसीह को लिखा पवित्र आत्मा कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। बोलो बोलो पड़ोसी से, कहाँ ले गया? और जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, क्यों? ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे, और जब शैतान परीक्षा करेगा कहीं ना कहीं फंसाएगा वो। और बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है वो अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है, अपने लालच में पड़कर, अपने किसी लालच में, अपने किसी लालसा में फंसकर ही परीक्षा में पड़ता है, मुश्किल में पड़ता है वो, नहीं तो ऐसे नहीं। सब बोलो आमीन। तब लिखा शैतान परीक्षा ले रहा था, उसको पता था अब इसकी मजबूरी है क्योंकि ये 40 दिन से इसने ना खाया ना पिया। अब मैं इसे कहता हूँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जा। शैतान जो था वो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था कि ये जबरदस्ती चमत्कार करे मेरे सामने, जबरदस्ती इसको मैं बहकाऊंगा। उसने बहकाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इन पत्थरों से कह। यीशु मसीह कहते तो उसने पत्थरों ने रोटी बन जानी थी, मगर क्या हुआ वहां पर? यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी के बगैर जीवित रह सकता है, मगर परमेश्वर के वचन के बगैर जीवित नहीं रह सकता। आज मसला किसका है? रोटी का। दिहाड़ी नहीं लगानी, शैतान ने शुरू से ही रोटी का मसला डाला। जब इजराइलियों के बीच में, जब शैतान ने इजराइलियों के बीच में से कुछ लोगों को अपने अंडर किया, विरोधी किया, मूसा का, परमेश्वर का विरोधी किया, उसने कहा जंगल में तू हमें भूखा मरने के लिए ले आया। तब भी परमेश्वर की परीक्षा की उन्होंने, तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, स्वर्गीय रोटी दी खाने के लिए। वो शुरू से ही खाने के पीछे पड़ता है। वो खाने का मसला किसका है? बोलो खाने का। हवा को उसने फल खिलाया, कहते खा जा। आदम को खिलाया, कितने जन समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यीशु मसीह को कहा उसने, कहते यदि तू परमेश्वर का पुत्र इन पत्थरों से कह रोटी बन जा। मसला रोटी का करता है शैतान सबसे ज्यादा। आए लोगों को किस लिए पकड़ा? चर्च नहीं आ पा रहे, पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती, पैसे कट जाते, पैसे कटवा लो आप,
हाँ, जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था तो मुझे 4,000 रुपये मिलता था सैलरी, और 4 संडे के पैसे कटते थे, 200 रुपया कट गया, 3200 रुपये हो गया। उसके बीच में जब मेरी और छुट्टी होती थी, जब मैं विजिट करता, जब केयर सेल होता था कहीं, जब मीटिंग होती थी, तब भी मैं छुट्टी करता था। तो मैंने ये नहीं देखा, तब मुझे तनख्वाह कट कट के मिलती थी छुट्टियां करके, कभी 2200 रुपया, कभी 1800, एक बार 1500 रुपये मिला मुझे 4000 में से, बाकी सारी छुट्टियां। और 10वां हिस्सा मेरा 500 रुपया होता था, 4000 में 10वां हिस्सा 500। मैं कहा प्रभु तेरे नाल कोई हिसाब किताब नहीं करना, अगर 1500 मिले, मानो सैलरी मुझे 1500 मिली, तो मेरा 10वां हिस्सा कितना बनता है? 150 रुपया। हाँ, मगर मैं तब भी उसमें से 500 ही 10वां हिस्सा निकालता था। मैंने कहा परमेश्वर छुट्टी मैंने की है, तूने नहीं की, मैं तेरे से कोई लेन देन नहीं करूंगा, कोई हिसाब किताब नहीं करना। आज परमेश्वर कहता तूने तंगी में मेरे से कोई हिसाब किताब नहीं किया, आज मैं भी तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, ले बेहिसाब ब्लेसिंग है सारी। इसीलिए उसने कहा कि मैं जानता था कि तू बड़ा क्रूर व्यक्ति है, जहां पर नहीं बोता वहां से काटता है, जहां पर नहीं देता वहां से ले लेता है, इसलिए मैंने तेरा जो सिक्का था वो मैंने मिट्टी में दबा दिया। कितने जन समझ रहे? बहुत सारे लोग इसीलिए आशीष नहीं पा रहे, वो परमेश्वर को श्रापित करते हैं। जब शराब फेंकोगे आपके ऊपर शराब ही आएंगे। आप परमेश्वर को ब्लेस करोगे। जब इस्राएली लोग मूसा को परमेश्वर को क्या कर रहे थे? श्रापित कर रहे थे, तो मूसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ये बातें कहनी परमेश्वर के आगे। उसने कहा परमेश्वर इन लोगों को देख, ये ऐसे बातें कह रहे हैं तेरे बारे में और मेरे बारे में। उसने ये नहीं कहा ओ प्रभु तू मरने के लिए ले आया, यहाँ पे भूखे मरने के लिए ले आया, प्यासे मरने के। मूसा ने नहीं कहा। बेशक उन्होंने मूसा को ऐसा कहा, मूसा ने परमेश्वर के आगे अच्छी ही बातें रखी, पॉजिटिव बातें, क्योंकि मूसा होश में था और वो लोग जोश में थे। तो जब मूसा ने कहा परमेश्वर इनके लिए, इनके ये भूखे हैं, प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने पाप हो रहा था ज़्यादा, वहाँ पे मरी फैला दी और लोग मरी के कारण मर रहे थे, तब मूसा इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया जाके। उसने कहा परमेश्वर इन पे दया कर दे तू। तो परमेश्वर ने मूसा के कारण मरी को रोक दिया। हालेलुया। बोलो मध्यस्थी करने वाला होना चाहिए। मध्यस्थ मतलब विचोला, तब मूसा था विचोला। हालेलुया।